दोस्तों, अगर आपका सपना है सरकारी नौकरी का तो आपके लिए यह वीडियो बहुत ही ज़रूरी है। सरकारी नौकरी भर्ती से संबंधित चलिए 2 नए नियम के बारे में देखिए। अगर आप बिहार दरोगा, बीपीएससी, बिहार पुलिस सचिवालय सहायक बनना चाहते हैं तो आपके लिए यह वीडियो बहुत ही ज़रूरी है। तो चलिए सभी नियमों के बारे में देखिए, क्या कुछ लागू हुआ है, कैसे क्या होगा, सभी चीज़ों के बारे में आप लोगों को बताने वाले हैं। आप देखिएगा दोस्तों, तो अलग अलग भर्ती के लिए अलग अलग सिलेक्शन की प्रक्रिया है। दरोगा में टोटल 3 चरण है, 2 एग्जाम होता है, एक फिजिकल। बीपीएससी में 3 चरण है, 2 एग्जाम लिया जाता है, इसके बाद इंटरव्यू। बिहार पुलिस में 2 चरण है, पहला चरण एग्जाम है, दूसरा फिजिकल। सचिवालय सहायक में 2 चरण है। तो यानी प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर अगर आप कोई भी सरकारी नौकरी लेना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले एग्जाम देना पड़ेगा और इसके लिए अलग अलग सिलेक्शन प्रक्रिया है, सब कुछ है। तो यहाँ से आपको सभी चीज़ों के बारे में बताने वाले हैं, क्या कुछ नया नियम है। यहाँ पर आप कट ऑफ के बारे में देखिएगा तो यहाँ पर मेल का है, फीमेल का है, परसेंटेज मार्क्स है और यहाँ पर फीमेल का सारा कुछ दिया हुआ है। तो कट ऑफ को लेकर बाद में बात करेंगे। पहले आप चलिए 2 नोटिस देखिए और ये 2 नोटिस आपके लिए ज़रूरी है। यहाँ पर आप कट ऑफ के बारे में देखिएगा तो एक और एग्जाम का कट ऑफ है, तो इन सभी कट ऑफ के बारे में बाद में बात करेंगे। पहले यहाँ से 2 आप ऑफिशियल नोटिस देखिए, फिर आपको सारा कुछ क्लियर समझ में आने वाला है। यहाँ पर आप देखिएगा दोस्तों, बिहार सरकार सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार में सरकारी नौकरी के लिए जो भी भर्ती प्रक्रिया है, जो भी रूल रेगुलेशन बनाया जाता है, सब कुछ ये सब जो काम है सामान्य प्रशासन विभाग का ही है। तो यहाँ पर आप देखिएगा तो प्रेषक में है, सरकार के अवर सचिव यहाँ पर दिया हुआ है। इसके बाद सेवा में एक कैंडिडेट का नाम है और इसके बाद यहाँ पर सब्जेक्ट में देखिएगा। पहले तो आप इस नोटिस को देखिए, फिर आगे आपको एक और नोटिस दिखाने वाले हैं जो कि भर्ती प्रक्रिया से संबंधित ही है। और ये जो नोटिस है दोस्तों कट ऑफ को प्रभावित करता है। तो यहाँ पर आप देखिएगा तो खुली गुनगुना कोटि, यहाँ पर है खुली गुनागुन कोटि गैर आरक्षित वर्ग के पदों के अंतर्गत क्षैतिज आरक्षण 35% महिला आरक्षण का लाभ के संबंध में। तो यहाँ पर आप देखिएगा ये जो नोटिस संबंधित है 35% महिला आरक्षण से संबंधित, और आगे का जो नोटिस है ये पुरुषों के लिए भी ज़रूरी है। तो सभी नोटिस के बारे में आप देखिए क्या कुछ लागू हुआ है। इसके बाद यहाँ पर आप देखिएगा तो महोदय है और निर्देशानुसार उपर्युक्त विषय आपके अभ्यावेदन के संबंध में कहना है कि गैर आरक्षित वर्ग के अंतर्गत अनुमान्य कराए गए क्षैतिज आरक्षण के पद खुली गुनागुन कोटि के होते हैं और इसे मात्र बिहार राज्य के गैर आरक्षित वर्ग की महिला हेतु आरक्षित किए जाने का प्रस्ताव संप्रति विचाराधीन नहीं है। इसके बाद यहाँ पर देखिएगा विश्वास भाजन है और यहाँ पर सरकार के अवर सचिव, यहाँ पर आप डेट भी देख सकते हैं। तो सारा कुछ यहाँ पर आपको क्लियर। तो ये नोटिस में क्या है दोस्तों, तो आप सभी को पता होगा कि बिहार में 2017 से जो भी सरकारी नौकरी के लिए भर्ती निकाला जाता है इसमें महिलाओं के लिए 35% आरक्षण है। ये सभी एग्जाम में लागू है, बिहार पुलिस, दरोगा, बीपीएससी, सचिवालय सहायक, हर भर्ती में ये लागू है। तब यहाँ पर होता क्या है कि मान लीजिए यहाँ पर टोटल 100 सीट है, तो 100 सीट में से क्या है कि 35% महिलाओं के लिए रिजर्व है। अब इस 35% में जनरल कैटेगरी में भी महिलाओं के लिए अलग से रिजर्व रहता है। तो मान लीजिए 35 में से 10 सीट जो है जनरल कैटेगरी में महिलाओं के लिए रिजर्व है। अब यहाँ पर होता क्या है कि सरकार की ओर से जनरल कैटेगरी के लिए जो महिलाओं का सीट है 35%, ये सभी के लिए रहता है, सिर्फ बिहार राज्य के निवासियों के लिए नहीं। आप सभी को पता होगा कि आरक्षण का जो लाभ है सिर्फ राज्य के निवासियों को दिया जाता है। अगर आप विज्ञापन देखिएगा तो उसमें भी स्पष्ट लिखा हुआ रहता है आरक्षण का लाभ सिर्फ राज्य के निवासियों को मिलेगा। लेकिन जनरल कैटेगरी में जो महिला का सीट है ये सभी के लिए लागू है। तो यहाँ पर एक कैंडिडेट की ओर से सामान्य प्रशासन विभाग से इस पर स्पष्टीकरण मांगा गया है। तो सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से ये कहा गया है कि ये जो आरक्षण है ये सभी के लिए है, बिहार राज्य के लिए ऐसा कुछ हमारे पास प्रस्ताव नहीं है। तो यहाँ से आपको क्लियर हो गया कि जो 35% महिला आरक्षण का लाभ जो मिल रहा है पहले से उसी अनुसार मिलता रहेगा। तो अब इससे क्या होता है, कट ऑफ प्रभावित होता है। अगर ये आरक्षण सिर्फ बिहार राज्य के महिला कैटेगरी में सिर्फ जनरल कैटेगरी से दिया जाता तो यहाँ पर बेहतर रहता, कट ऑफ आपको कम देखने को मिलता। अभी हो क्या रहा है कि यूपी, झारखंड किसी भी राज्य से अगर महिला कैंडिडेट फॉर्म फिलअप करेंगे तो इस 35% के अंतर्गत आ जाएंगे जनरल कैटेगरी में। अब आपका ये भी डाउट होगा यहाँ पर कि हम रिजर्वेशन कैटेगरी से यानी बीसी, ईडब्ल्यूएस, ईबीसी कैटेगरी से है तो क्या इस पर भी सीट पर प्रभाव पड़ेगा। तो इसमें कुछ इफेक्ट नहीं पड़ता है क्योंकि बीसी कैटेगरी का लाभ जो बिहार से सिर्फ उसी को मिलेगा। ईबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस सब में यही होता है। लेकिन जो जनरल कैटेगरी महिला का जो सीट है 35% वाला ये सभी के लिए लागू हो गया है। ये क्लियर हो गया एक नोटिस के माध्यम से। अब इससे क्या होता है, कट ऑफ पर इफेक्ट पड़ता है। आप देखिएगा अभी 67 में बीपीएससी पीटी का जो रिजल्ट जारी किया गया उसमें कट ऑफ बहुत हाई देखने को मिला है। अब दूसरा नोटिस आप देखिए, ये भी आपके लिए ज़रूरी है। यहाँ पर आप देखिएगा तो सामान्य प्रशासन विभाग का ये प्रेस नोट है।
इसके बाद देखिएगा यहाँ पर तो सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प संख्या यहाँ पर है, दिनांक 16 जुलाई 2007 और 13 जनवरी 2022 द्वारा निर्धारित बिहार सरकार के सरकारी सेवकों को प्रतियोगिता परीक्षाओं में सम्मिलित होने के अवसरों की सीमा से युक्त बनाने हेतु निम्न निर्णय लिया गया है। तो ये जो डिसीजन हुआ था दोस्तों 2007 में, फिर 2007 के बाद क्या हुआ है कि 13 जनवरी 2022 को ऑफिशियल साइट पर नोटिस दिया गया था और इसके बारे में आप सभी को बताए भी थे। हम आप लोगों को हमेशा जो भी जानकारी रहता है सभी ऑथेंटिक जानकारी देते हैं और हर परीक्षा के बारे में बताते हैं। तो अगर आप सभी चैनल पर नए हैं फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जुड़ जाइए। बिहार की हर परीक्षाओं के बारे में आप लोगों को A to Z और सही जानकारी देते हैं। देर किस बात की, आप सभी को चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाना है। तो 13 जनवरी को यहाँ पर स्पष्टीकरण जारी किया गया था कि अगर आप बिहार सरकार के अंतर्गत जॉब में आ जाते हैं, चाहे किसी भी जॉब में आ जाते हैं, फिर अगर आप BPSC या अन्य परीक्षाओं के लिए एग्ज़ाम देते हैं तो सिर्फ आपके लिए 3 अवसर रहेगा, यानी 3 ही बार आप परीक्षा दे सकते हैं। 3 बार में अगर सिलेक्शन हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो फिर नहीं होने वाला है। तो यहाँ पर क्या हुआ है कि सरकार की ओर से नया डिसीजन लिया गया और उस समय आप लोगों को बताया भी थे कि ये नियम कहीं से सही नहीं है, तो उस नियम में संशोधन किया गया है। तो यहाँ पर देखिएगा क नंबर पॉइंट में बिहार सरकार के सरकारी सेवकों को सेवा में आने के उपरांत उनकी पूरी सेवा अवधि में प्रत्येक आयोग, यहाँ पर अलग अलग से लिखा हुआ है, बिहार लोक सेवा आयोग, बिहार तकनीकी सेवा आयोग, बिहार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा आयोजित प्रतियोगिता परीक्षाओं में सम्मिलित होने के अलग अलग अधिकतम कुल 5 अवसर अनुमान्य होंगे। पहले क्या था कि ये 3 अवसर था, अब यहाँ पर क्या हुआ है कि अवसर को बढ़ा करके 5 अवसर कर दिया गया है। एक और प्लस पॉइंट ये है दोस्तों कि अगर आप इससे पहले यानी 2023 में, ये 2022 के लास्ट में ये नियम लागू हुआ है, दिसंबर महीने में सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से भी डिसीजन आया और कैबिनेट की भी इस पर स्वीकृति मिला है। तो 2022 से पहले आप जितने भी अगर एग्ज़ाम दिए हैं, 67वीं में भी भाग लिए हैं या 66वीं 65वीं में BPSC परीक्षा में, तो ये नियम आप पे लागू नहीं होगा। उस समय वाला जो आप अवसर का लाभ लिए हैं तो उसको हटा दिया गया। यहाँ पर आप देखिए, उपर्युक्त निर्धारित 5 अवसरों की गणना संकल्प निर्गत होने की तिथि के बाद से प्रारंभ होगी। यानी आप अगर पहले इस यहाँ पर सीमा का लाभ ले लिए हैं तो पहले वाला लागू नहीं रहेगा, अब आपको नया से दिया जाएगा। पूर्व में उपभोग कर लिए गए अवसरों के यथार्थ उपेक्षा की जाएगी, यानी इसको हटा दिया जाएगा पहले जो भी आप लाभ लिए हैं। यानी अब 2023 से, यानी 69वीं से, या अभी 68वीं का एग्ज़ाम होना है, तो 68वीं 69वीं 70वीं में आप जो एग्ज़ाम दीजिएगा तो अब आपको 5 बार से अधिक एग्ज़ाम नहीं देना, यानी 5 बार से अधिक एग्ज़ाम देने का मौका नहीं मिलेगा। अब ये भी डाउट होगा कि फॉर्म कितना बार भर सकते हैं, तो आप फॉर्म कितनी भी बार भर सकते हैं, लेकिन एग्ज़ाम में बैठने का यहाँ पर लिमिट है 5 बार। अब आपका ये भी डाउट होगा कि हम सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर दूसरे राज्य से आते हैं तो क्या हम पर भी ये लागू होगा। तो अगर आप दूसरे राज्य से आते हैं तो आप पर ये नियम लागू नहीं होगा। ये जो है सिर्फ बिहार राज्य के सरकारी कर्मचारी के लिए। अगर आप बिहार सरकार के अंतर्गत जॉब में है तो आप पर यह नियम लागू होगा। और अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट में जॉब करते हैं, यानी SSC रेलवे के माध्यम से, तो भी आप पर यह नियम नहीं लागू होगा। अगर आप राज्य सरकार के अंतर्गत, अगर आप सचिवालय सहायक है, दरोगा है, ये सब है, तो आप पर यह नियम लागू होगा। इसके बाद देखिएगा तो बिहार सरकार के सरकारी सेवकों को प्रतियोगिता परीक्षा में भाग लेने की नियमित नियुक्ति हेतु निर्धारित अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट पूर्ववत अनुमान्य होगी। तो यानी दोस्तों इस नोटिस के माध्यम से, और यहाँ पर आप देखिएगा तो ये दिसंबर में डिसीजन लिया गया है। तो यहाँ पर नोटिस आने के बाद अब अगर आप 68वीं में भाग लीजिएगा तो पहला काउंट कहलाएगा, फिर 69वीं में दूसरा। पहले अगर आप 2-4 बार या 10 बार भी एग्ज़ाम दिए तो पहले वाला कोई भी लिमिट इसमें लागू नहीं होगा। तो यहाँ पर ये हुआ है कि 3 बार का जो नियम था उसको हटा दिया गया है, 5 बार कर दिया गया है। और एक फ़ायदा ये भी है कि अगर आप पहले से इसका लाभ लिए हैं तो उसको काउंट नहीं किया जाएगा, नए से आपको 5 बार यहाँ पर अवसर मिलने वाला है। बेहतर यही रहता दोस्तों कि अगर इसको हटा ही दिया जाता, क्योंकि आप देखिएगा तो अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट के अनुसार जॉब कर रहे हैं तो फिर आप पर ये नियम लागू नहीं होगा, और यही अगर आप बिहार सरकार के अंतर्गत जॉब में है तो फिर आप पर नियम लागू होगा। तो ये अगर नियम ऐसा बनाया गया है तो सब के लिए होना चाहिए, नहीं कि सिर्फ बिहार सरकार के कर्मचारी के लिए। और आपका ये भी डाउट होगा कि हम नियोजित शिक्षक है, यानी टीचर में है, तो टीचर पे ये नियम लागू नहीं होगा, क्योंकि टीचर को राज्य सरकार का कर्मचारी नहीं माना जाता है। अगर आप नियोजित टीचर है, नियोजन के माध्यम से अगर आपका सिलेक्शन हुआ है टीचर पोस्ट पर, तो आप पर यह नियम लागू नहीं होगा। तो यहाँ से इस दोनों नोटिस के बारे में क्लियर हो गया। और अभी आप हाल फिलहाल का देखिएगा BPSC का, तो 67 BPSC PT परीक्षा का ये कट ऑफ है, ये 150 एग्ज़ाम का है। और इस 67वीं में नेगेटिव मार्किंग नहीं था, यानी सभी 150 क्वेश्चन बनाना था। और BPSC में ऐसा पहली बार हुआ है कितना कट ऑफ आ गया है। इससे पहले 66वीं में 108, और इससे पहले अगर आप देखिएगा 65वीं 64वीं में तो 100 के अंदर हमेशा कट ऑफ रहता था, 99 98 इस तरह से।
इस बार क्या हुआ है कि जनरल कैटेगरी का 113 कट ऑफ चला गया। तो जनरल जो मेल का होता है कट ऑफ, ये ऑल के लिए होता है। अगर आप दूसरे राज्य से है तो भी इसी मार्क्स के आधार पर आपका सिलेक्शन होने वाला है। यही आप देखिएगा अनरिजर्व्ड फीमेल का तो 109 है, और उसी तरह से आप EWS में भी देखिएगा तो 109 है मेल के लिए। इसके बाद देखिएगा तो EBC में भी 109 है, और BC कैटेगरी का भी 109 है। आप देखिएगा तो 4 कैटेगरी का 109 है। पहले यहाँ पर क्या होता था कि जनरल कैटेगरी में फीमेल के कट ऑफ में अच्छा खासा गैप रहता था। इस बार गैप नहीं रहने का एक बड़ा कारण आप देखिएगा तो जो 35% का जो यहाँ पर महिलाओं का आरक्षण का लाभ मिल रहा है, ये दूसरे राज्य वालों को भी इसमें दिया जा रहा है, उसको शामिल किया जा रहा है। और नोटिस के माध्यम से आपको क्लियर हो ही गया, सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से, कैंडिडेट की ओर से इस पर स्पष्टीकरण मांगा गया था, तो क्लियर कर दिया गया है कि ये सब के लिए है। और इसी तरह से आप दरोगा एग्जाम का कट ऑफ देखिएगा तो ये जो है फाइनल रिजल्ट का कट ऑफ है। बिहार दरोगा 2213 पोस्ट 2020 भर्ती का फाइनल रिजल्ट का कट ऑफ है। तो यहाँ पर परसेंटेज देखिएगा तो ये 100 के आधार पर है, और ये मार्क्स देखिएगा तो 200 में से है। तो जनरल कैटेगरी का 74.7 है, तो उसी तरह से फीमेल का 71.4 है। तो अगर आपका भी सपना है दरोगा बनने का तो आपको बहुत बेहतर तैयारी करना पड़ेगा। आप देखिएगा तो बहुत ज़्यादा गैप नहीं है, मात्र 3 नंबर का गैप है मेल फीमेल में। उसी तरह से आप देख सकते हैं EWS कैटेगरी का, EWS और BC का दोनों का सेम ही है, और मेल में भी देखिएगा तो कुछ खास डिफरेंट नहीं रहता। अगर आप रिजर्वेशन कैटेगरी से आते हैं और सोचिएगा पहले जैसे 5-6 क्वेश्चन का गैप रहेगा, तो अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। 1-2 क्वेश्चन का आपको गैप बिल्कुल देखने को मिलेगा। यहाँ से दोस्तों आप लोगों को दोनों नोटिस के बारे में अच्छे तरीके से क्लियर हो गया। और आप सभी कमेंट करके बताइए आप किस एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, बिहार दरोगा, BPSC, बिहार पुलिस, बिहार SSC, आपका ड्रीम जॉब कौन सा है, आप किस एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, फटाफट आप सभी कमेंट करके बताइए।